यस माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट है 15 प्रोबेबिलिटी। दैट इज़ इन क्लास 9th एंड 10th। दोनों क्लासेस में ही ये प्रोबेबिलिटी यूनिट है और ये दोनों की कॉमन वीडियो जाएगी आपके पास। 9th वाले में भी भेजूंगी और 10th वाले में भी भेजूंगी। इसका कुछ पार्ट हम करा चुके हैं। आज हम स्पेशल करेंगे प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स वाले सम बहुत आते हैं पेपर में। प्लेइंग कार्ड्स, द डिटेल्स ऑफ प्लेइंग कार्ड हैविंग 52 कार्ड्स आर एज। जो आप वैसे तो कंप्यूटर वगैरह पे आप खेलते ही रहते हो, चलो फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं डेक के अंदर। उसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड 26 ब्लैक में से फिर टूटते हैं ये 13 और 13। जो 4 सूट्स होते हैं टोटल 52 कार्ड्स के अंदर। हार्ट्स का होता है रेड, डायमंड होता है रेड, क्लब्स होता है ब्लैक और स्पेड्स होता है ब्लैक। 4 सूट्स होते हैं, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स। 13 13 13 13 कार्ड्स होते हैं। ईच सूट कंसिस्ट एस। हर एक में एस मिलेगा आपको, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। दैट मीन्स 4 एस होते हैं। किंग इसमें भी मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 4 किंग मिलेंगे, 4 क्वींस मिलेंगी, 4 जैक मिलेंगे। ऐसे ही नंबर 2 वाला कार्ड चारों सूट्स में मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तब भी तो ये कुल मिला के 52 बनते हैं। 2 चारों में मिलेगा, 3 भी चारों में मिलेगा, 4 भी मिलेगा एंड सो ऑन अप टू 9 10 तक की तो नंबरिंग होती है। 2 से 10 नंबरिंग होती है। जो एस है वो दैट मीन्स 1 की जगह पर होता है। और जैक, क्वीन, किंग ये 11 12 13 हम अपने मन में सोचते हैं। तो इस टाइप के ये कार्ड्स हैं हमारे पास। किंग्स, क्वींस एंड जैक्स आर कार्ड फेस कार्ड्स। क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है तो इसीलिए इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। किंग, क्वीन और जैक। 4 किंग्स होंगे, 4 क्वींस होंगी, 4 जैक्स होंगे, तो टोटल 52 फेस कार्ड्स होते हैं। कुछ बच्चे बीच में गलती से एस को भी फेस कार्ड मानते हैं। बच्चों, एस का कार्ड जो है वो फेस कार्ड नहीं होता। फेस कार्ड होता है जैक, क्वींस और किंग्स। तो ये था हमारा सारा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे। आप ये सोचो 13 यहाँ है, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, कौन सा उठाना है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 1 कार्ड इज डन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मीन्स 52 कार्ड्स के 52 कार्ड्स ही हैं। कभी कभी सम आ जाता है कि 52 कार्ड्स में से ना कुछ कार्ड्स उसने अलग कर दिए, तो बाकी में से क्या खेल चलता है। लेकिन यहाँ पर पहले पूरा 52 कार्ड्स का ही खेल हम आपको सिखाते हैं। 52 कार्ड्स हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एन एस। अगर हम 52 कार्ड्स में से एस निकालना चाहें तो एस उसके अंदर कितने पड़े हैं? 4 पड़े हैं, क्योंकि हार्ट्स का भी पड़ा है, डायमंड्स का भी, क्लब्स का भी, स्पेड्स का भी। तो 4/52 टोटल नीचे लगाना है। तो कट के आ गया 1/13। जब ये कटता हो तो काटना भी है। फिर है पी नॉट बी एन एस। एस नहीं होना चाहिए। अगर एस नहीं होना चाहिए, मान लो टोटल 52 है, 52 में से 4 एस के हटा दो तो 48 बच गया। तो 48/52 लिखेंगे तो भी आपका आंसर 12/13 आएगा। और हम ये फार्मूला अगर लगाते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, तो उससे भी आंसर रही आएगा। वो आपकी मर्जी है कि वहाँ पर 52 में से टोटल 4 सब्ट्रैक्ट करके करते हो या फिर ये फार्मूला लगाते हो। आंसर 12/13 ही आएगा। ए किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर जो है वो 2 बार है, डायमंड भी है, हार्ट्स भी है। तो किंग उसमें भी पड़ा है, उसमें भी है, तो 2 किंग्स पड़े हैं, तो 2/52। ए फेस कार्ड 12/52 टोटल फेस कार्ड्स मैंने बताए। फिर वो कहता है ए रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने हैं टोटल? 26, तो 26/52। ए रेड फेस कार्ड, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो टोटल फेस कार्ड्स तो है हमारे पास 12 है। 12 टोटल फेस कार्ड है, जिसमें से 6 रेड मिलेंगे और 6 ब्लैक मिलेंगे। क्योंकि जैक, किंग, क्वीन हार्ट्स में भी पड़ा है, जैक, किंग, क्वीन डायमंड्स में भी पड़ा है जो कि रेड है। तो 6/52 कट के आया 3/26। इसी तरह ए जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स का तो जैक एक ही होता है, तो 1/52। ए स्पेड के टोटल कितने होते हैं? 13, तो 13/52 काट दो 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स की क्वीन होनी चाहिए, एक ही मिलेगी। एन एस 4/52। ठीक है, तो इस तरीके से काट के 1/13। उसके बाद
अब जितना आप डिटेल में जाओगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आती चली जाएगी। आप दिमाग में रखो कि 4 बंडल्स हमारे पास पड़े हैं कार्ड्स के, तो उसमें से हमने कौन सा उठाना है, वो आपका खेल है ये। उसके बाद है प्लेइंग विद द डाइस। डाइस वाला सम भी बहुत बार आता है कि अगर हम एक डाइस को वंस थ्रोन करें देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। अब डाइस पर हमारे पास नंबरिंग होती क्या है, 1 2 3 4 5 6। इनमें से ढूंढना है प्राइम नंबर कौन से हैं। जो जैसे हमने ढूंढ लिया 2 3 5 प्राइम नंबर हैं, तो इनको सैम्पल स्पेस कहते हैं। पहले आप इनको अलग कर दिया करना कि प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 मन में सोच लेते हैं लेकिन यहाँ नहीं लिखते, तो कई बार नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो ये सैम्पल स्पेस होते हैं ना, जो इसमें से हमने ढूंढ लिए वो अलग कर दिए, तो वो सैम्पल स्पेस लिखने हैं। तो प्राइम नंबर यहाँ पर है 2 3 5। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6, क्योंकि टोटल 6 है। गेटिंग एन इवन नंबर। इवन कौन कौन से हैं इसमें से, 2 4 6, तो 3 हो गए, 3/6। गेटिंग ए नंबर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा कौन कौन है, 3 4 5 6, तो 4/6 हो गया, काट के 2/3। गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कौन से होते हैं, जो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 4 और 6 जो है वो 2 की टेबल पर कटते हैं, मीन्स अपनी टेबल को छोड़कर और किसी टेबल पर भी जो नंबर जाते हो वो कंपोजिट होते हैं। तो 4 और 6 2 हो गए, 2/6। नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट 6th क्लास में था। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो ऐसा कौन है 1 2 3 4 5 6 में से अकेला 1 ऐसा है जो ना प्राइम में काउंट होता और ना ही कंपोजिट में, तो 1/6। फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स कौन है, एक तो 6 1s are 6 होता है, तो 1 और 6 हो गए। 2 3s are 6 होता है, तो 2 3 1 2 3 6 4 फैक्टर्स हो गए, तो 4/6 कट के आया 2/3। तो ये आते हैं डाइस से रिलेटेड सम्स। उसके बाद आता है हमारा कॉइन वाला सम। कॉइन वाले सम भी आते हैं पेपर में। इफ वी टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि सिंगल कॉइन तो हेड और टेल है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेड की पूछेगा तो 1/2 और टेल की पूछेगा तो 1/2, क्योंकि टोटली 2 है, या तो फेस या तो हेड या टेल। आते हैं 2 और 3 में से। इफ वी टॉस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, दोनों कॉइन को एक साथ उछालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को पॉसिबल सैंपल स्पेस देखने हैं कि अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो चांस है कि दोनों का हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले का हेड दूसरे का टेल आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले का टेल दूसरे का हेड आ जाए, या फिर दोनों ही टेल आ जाए। तो 4 जो है वो टोटल जो है सैंपल स्पेस बनते हैं यहाँ पर। अब इन चारों में से ढूंढना है, क्या कहता है, एटलीस्ट हैविंग 1 टेल, कम से कम एक टेल होना जरूरी है उसके अंदर। 2 भी हो सकते हैं, कम से कम एक। तो इनमें से कौन बचा, सिर्फ हेड वाले छोड़ के इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, तो 3 बन गया, तो 3/4। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, मीन्स ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरीके से आपका कोई भी जो क्वेश्चन आएगा तो आप पूछ आ जाएगा। हैविंग बोथ टेल्स, हैविंग बोथ हेड, मोर देन 1 हेड, तो जो भी इस टाइप का सम होगा आप इसको मीनिंग समझो, इंग्लिश आपको आती है। उसके बाद है 3 अनबेस्ड कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर। अगर 3 कॉइन्स को उछाला जाए देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 टेल्स। तो सबसे पहले पॉसिबल स्पेसिस देखते हैं। 3 कॉइन उछाले हैं, हो सकता है तीनों का ही हेड आए। अब यहीं से चलेंगे हम, तीनों का हेड आए। अब हम ये सोचते हैं कि इन तीनों में से एक का टेल आ रहा है। हमने पहली बार ले लिया कि लास्ट वाले का टेल आ रहा है, फिर हमने सोचा बीच वाले का टेल आ रहा है, दूसरे नंबर वाला, फिर हमने सोचा पहले वाले का टेल। तो इनको लिखना आसान हो जाता है। पहले तीनों का हेड, फिर हमने टेल बीच में लानी है, तो एक बार लास्ट में टेल, एक बार बीच में टेल, एक बार पहले टेल, मीन्स 2 बार हेड चल रहा था यहाँ। अब हम 2 बार टेल चलाएंगे, 2 बार टेल, तो माना पहले का हेड है, फिर हमने सोचा लास्ट वाले का हेड है, फिर हमने सोचा बीच वाले का हेड है, और ऐसा भी तो होता है ना कि तीनों के ही टेल आ जाए। तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनते हैं वो यहाँ पर 8 बनते हैं। अब देखो ऑल हेड्स तो एक जगह ही है, 1/8। एग्जैक्टली 2 हेड्स, जिसमें 2 हेड्स हैं स्पेशल, ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर 2 हेड्स हैं, यहाँ पर 2 हेड्स हैं, यहाँ पर 2 हेड्स हैं, तो 3 आ गया। आप यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख देना, मैंने आगे तो लिख दिए, यहाँ पे नहीं लिखा।
एग्जैक्टली वन हेड, जिसके अंदर एक हेड है, तो वो ढूंढो कौन कौन है। ये रे, एक यहाँ पर हेड है, एक यहाँ है, एक यहाँ, वो तीनों उठा के यहाँ साइड में लिख दो, तो 3/8 बन गया। फिर है एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 2 टेल्स जो हैं यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो 4 सैम्पल स्पेस बनते हैं, तो 4/8। इसी तरह 2 टेल्स में आएगा, जैसे हेड्स में ऐसे ही टेल्स में। तो इस तरीके से ये सम्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। हाँ, और भी कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, तो आपकी वीडियो बना के उसमें सम्स की वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। 9th में भी यही है, 10th में भी यही है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।